दोस्तों बिग बॉस 17 का खिताब मुनव्वर फारूकी जीत चुके हैं और अभिषेक कुमार बने हैं सेकंड रनर अप। तो बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी का सफर कैसा रहा वो तो आप लोग जानते ही होंगे। इस 3 महीना के अंदर मुनव्वर फारूकी को लाइफ में सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। 3 महीना का एक एक दिन मुनव्वर फारूकी को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का पर्सनल लाइफ और पर्सनल कैरेक्टर का खुलासा इंटरनेशनल शो पे होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस का पहला दिन शुरू होता है शायरी से, जो कि मुनव्वर की शायरी सुनकर घर में 19 सदस्य की बात छोड़ो, बिग बॉस और सलमान खान भी फैन हो जाते हैं। सबसे पहले बिग बॉस का घर एक डिवाइड होता है, दिल, दिमाग और दम। तो मुनव्वर फारूकी दिमाग के कमरे में खानजादी और मनारा रिंकू धवन, जिग्ना वोरा, नावेश सोले के साथ रहना पसंद करते हैं। मुनव्वर का फर्स्ट वीक सबसे पहचान बनाने में लग जाता है और फिर सेकंड वीक में मुनव्वर की पहली फ्रेंड बनी, वो है मनारा, जो कि मुनव्वर के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती हैं। बिग बॉस को मुनव्वर की शायरी इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि मुनव्वर के लिए पूरा का पूरा मुशायरा ही करवा दिया। 11वें एपिसोड में बिग बॉस के घर में पहला मुशायरा शुरू होता है, जिसमें मुनव्वर फारूकी डोंगरी से तशरीफ लाए थे और इस मुशायरे में घर के सभी सदस्य और बिग बॉस भी मौजूद रहे। मुनव्वर फारूकी की पहली लड़ाई खानजादी से हुई थी और मैटर ये था कि उस दिन खानजादी का दिमाग बहुत ही खराब था, घर में सबसे लड़ रही थी और जिग्ना वोरा खानजादी का मैटर चल रहा था और उसमें मुनव्वर फारूकी सॉल्व करने गए, लेकिन मुनव्वर के साथ सब उल्टा पुल्टा हो गया। लड़ाई चल रही थी खानजादी वर्सेस जिग्ना वोरा से, उसके बाद कन्वर्ट हो गई मुनव्वर फारूकी वर्सेस खानजादी से। आधा घंटा लड़ाई के बाद मुनव्वर फारूकी का पलड़ा भारी पड़ा। उसके बाद वीकेंड का वार हुआ और थोड़ा बहुत सबक मुनव्वर फारूकी को भी मिला और फिर मुनव्वर से कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रही। 22वें एपिसोड में मुनव्वर फारूकी वर्सेस ऐश्वर्या से लड़ाई हुई, जो कि ये लड़ाई कॉफी के पीछे हुई थी। और अब नजर डालते हैं 22वें एपिसोड में, जो कि मुनव्वर फारूकी रोते हुए नजर आए हैं, क्योंकि घर में जिग्ना वोरा हो गई थी घर से बेघर। मुनव्वर फारूकी जिग्ना वोरा से मदर कनेक्शन था, मुनव्वर के सपोर्ट में जिग्ना वोरा हमेशा खड़ी रहती थी। मुनव्वर फारूकी जिग्ना वोरा को अपनी माँ की तरह समझते थे। फिर जब जिग्ना वोरा घर से बाहर चली गई तो मुनव्वर फारूकी के आंसू और चीख कर रोना बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन घर के सभी लोग मुनव्वर को समझाते हैं और फिर कम से कम 30 मिनट के बाद जाकर मुनव्वर के आंसू बंद होते हैं। और फिर उसके बाद छोटी मोटी बहस घर में चलती रही और फिर 59वें एपिसोड में घर में मुनव्वर के लिए एक टास्क दिया गया था और वो टास्क ये था, बिग बॉस ने घर में सुपर मार्केट बनाया था और उसमें बाहर की खाने पीने की चीजें, फास्ट फूड वगैरह सब उसमें रखे हुए थे और एक तरफ मुनव्वर के मुशायरे के टिकट थे और एक तरफ ये सुपर मार्केट थे। बिग बॉस ने घर में सभी सदस्य को 5000 रुपए दिए थे। मुनव्वर के मुशायरे के लिए एक टिकट 5000 रुपए के थे और मुनव्वर को घर में इसको बेचना था, लेकिन घर में सबके अपने अपने चॉइस थे, चाहे वो मुनव्वर के मुशायरे में अपना 5000 रुपए देकर जाएं, चाहे 5000 रुपए की सुपर मार्केट में जाकर शॉपिंग करें। देखते देखते मुनव्वर ने घर में 10 टिकट बेच डाले और ये टास्क मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया और उसके बाद घर में एक हुआ शानदार मुशायरा। और फिर उसके अगले दिन मतलब 60वें एपिसोड में कैप्टनसी की रेस शुरू हुई। सबसे पहले तो मुनव्वर और मनारा की दोस्ती में दरार पैदा हुआ। इन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा और काफी हद तक चली गई, जो कि दोनों एक दूसरे पर जितना अटैक कर सकते थे उतना अटैक किया, लेकिन फिर घर के सभी लोग मुनव्वर और मनारा को साथ बैठाकर समझाए और एक दूसरे का सुलह करवा दिया। अगले एपिसोड में मुनव्वर बनते हैं मोहल्ले के सबसे पहले कैप्टन और कैप्टन बनने के बाद 68वें एपिसोड में मुनव्वर की उल्टी गिनती चालू होती है, क्योंकि घर में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, जो कि मुनव्वर फारूकी उस कंटेस्टेंट को देखकर शॉक हो जाते हैं और जैसे ही उस कंटेस्टेंट घर में एंट्री करते हैं मुनव्वर का रोना धोना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे दिन पे दिन मुनव्वर की पोल खुलती गई। तो मुनव्वर का एक के बाद एक दिन पहाड़ जैसा गुजर रहा था। मुनव्वर फारूकी आयशा खान को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना समझाने की कोशिश करते उतना ही उनके पर्सनल कैरेक्टर पर अटैक होता था। और एक दिन ऐसा आता है जब मुनव्वर फारूकी के बारे में जो भी चीजें बची थी, वो चाहे वो कितना भी पर्सनल हो, सारी की सारी चीजें मुनव्वर फारूकी के बारे में इंटरनेशनल शो पर पोल खुल जाती है। वो समय तब था जब बिग बॉस ने अदालत वाला टास्क करवाया। तो विक्की को आयशा खान का वकील बनाया था और मुनव्वर का वकील बनी थी अंकिता। विक्की ने मुनव्वर के खिलाफ जो भी कुछ बचा था सब कुछ पूरी दुनिया को बता दिया। उस दिन मुनव्वर फारूकी शो में सबसे दुख भरा दिन था। मुनव्वर फारूकी ऐसे लग रहा है जैसे उनके अंदर आधी जान ही न हो, दिन भर रोते रहना और 4 हफ्तों तक कोई वापसी नहीं की और फिर जब फिनाले करीब आने लगा तो फिर कड़ी वापसी की और उन्होंने अनुराग डोभाल को, बिग बॉस ने अनुराग को घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद मुनव्वर ने भी समर्थ को टनल तक छोड़ा। मुनव्वर फारूकी का टनल तक छोड़कर आना ये वाला डायलॉग बहुत फेमस हो गया था। फिर फिनाले के करीब आकर आयशा खान को भी टनल तक छोड़ दिया, जो कि बिग बॉस 17 का सबसे खतरनाक टास्क था। मुनव्वर की टीम अलग थी और आयशा की टीम अलग थी। आयशा की टीम को मुनव्वर की टीम पर टॉर्चर का टास्क मिला था, जिसमें मुनव्वर फारूकी की टीम ये बटन छोड़ देती तो हार जाते, लेकिन 30 मिनट तक मुनव्वर की टीम ने बटन दबा कर रखा था, जबकि आंखों में मिर्ची और जो कुछ मिला सबसे टॉर्चर किया गया। जब आयशा की टीम की बारी आई सभी टॉर्चर के सामान छिपा दिया गया
और इसी के चलते मुनव्वर और विक्की से लड़ाई भी हुई और बिग बॉस ने आशा की टीम को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद मुनव्वर की टीम फिनाले वीक तक का रास्ता साफ हो गया और फिर 28 जनवरी की शाम जब मुनव्वर फारूकी को सलमान खान ने ट्रॉफी पकड़ाई तो मुनव्वर की जनता और मुनव्वर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी जनता के प्यार से और खुद की मेहनत से विनर बनते हुए नजर आए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।